Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. एक छोटे से खुशहाल शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। अरे क्या कैरेक्टर था वो! आप कह सकते हैं कि वह अपनी छोटी सी दुनिया का राजा था, लेकिन उसका राज्य बस उसका बिस्तर और उसका सिंहासन लिविंग रूम का सोफा था। उसकी शाही ड्यूटी में दोपहर तक सोना, एंडलेस घंटे टेलीविजन देखना और वीडियो गेम ऐसे खेलना शामिल था जैसे उसकी जिंदगी अगले लेवल तक पहुंचने पर निर्भर करती हो। उसके माता पिता उसे नाश्ते के लिए बुलाते और वह जवाब देता, बस 5 और मिनट, जिसका रोहन की भाषा में मतलब था शायद लंच पर मिलेंगे। उसने टालमटोल को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था, कुछ भी न करने की एक मास्टरपीस। उसके दोस्त प्लान बनाते, लेकिन रोहन के पास हमेशा एक रेडीमेड बहाना होता था, जिसमें आमतौर पर एक मिस्टीरियस सिरदर्द या आराम करने की अर्जेंट जरूरत शामिल होती थी। रोहन का कमरा देखने लायक था। ग्लोरियस इनएक्टिविटी को समर्पित एक म्यूजियम, कपड़े युद्ध के मैदान में गिरे हुए सैनिकों की तरह बिखरे हुए थे। किताबें ऐसे धूल जमा कर रही थीं जैसे वे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हों, और खाली स्नैक रैपर उसके पिछले फीस्ट के डेकोरेटिव फॉसिल्स थे। बेशक उसके बड़े सपने थे। वह एक फेमस क्रिकेटर, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। वह इन सपनों के बारे में बड़े पैशन से बात करता था, लेकिन उसके एक्शंस बिना सिग्नल वाले टेलीविजन की तरह थे, सिर्फ शोर और कोई तस्वीर नहीं। उसे लगता था कि एक दिन कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी बस उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और उसे सिल्वर प्लेटर पर सफलता परोस देगी, जबकि वह आराम से अपनी ब्लैंकेट में लिपटा होगा। ये एक वंडरफुल फैंटेसी थी, लेकिन हकीकत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैसे काम नहीं करती। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन रोहन का स्केड्यूल नॉर्थ स्टार की तरह फिक्स्ड रहा। देर से उठो, खाओ, खेलो, सो, रिपीट करो। वह ऑटो पायलट पर जिंदगी जी रहा था, पूरी तरह से अनअवेयर था कि दुनिया उसके बिना आगे बढ़ रही थी। उसने अपने क्लासमेट्स को नई स्किल्स सीखते हुए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए और अपने फ्यूचर्स की तैयारी करते हुए देखा, लेकिन उसे कोई अर्जेंसी महसूस नहीं हुई। उसने सोचा, मेरे पास बहुत समय है, क्या जल्दी है? वह एक ऐसे पैसेंजर की तरह था जिसने अपनी ट्रेन मिस कर दी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, कन्विंस था कि एक और ट्रेन सिर्फ उसके लिए आएगी। ये ब्लिसफुल इग्नोरेंस उसका कंफर्ट जोन था, एक कोजी बबल जिसे वह पॉप करने को तैयार नहीं था। उसकी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए रिजर्व थी, जैसे सोफे के कुशन्स के बीच फिसले हुए रिमोट कंट्रोल को ढूंढना या अपनी बहन के साथ झगड़ना कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने की किसकी बारी थी। काम, पढ़ाई या यहाँ तक कि एक सिंपल चोर के किसी भी सुझाव का जवाब एक ड्रामेटिक साय और मैं इसे बाद में करूंगा के वादे से मिलता था। ये बाद एक मिथिकल लैंड था, एक ऐसी जगह जहां सभी पेंडिंग टास्क्स हमेशा के लिए रहने चले जाते थे, कभी पूरे नहीं होते थे। रोहन इस भूमि का अनडिस्प्यूटेड रूलर था, एक आलसी प्रिंस जो अपनी देरी और आइडलनेस के राज्य में पूरी तरह से कंटेंट था। अनअवेयर था कि उसका सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर समय उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा था। एक शाम रोहन के माता पिता उसे थोड़ी बातचीत के लिए बिठाया। यह कोई एंग्री लेक्चर नहीं था, आप देखिए, कोई चिल्लाहट नहीं थी। इसके बजाय उनके चेहरे जेंटल सैडनेस से भरे थे, लविंग कंसर्न का एक ऐसा लुक जिसने रोहन को किसी भी डांट से ज्यादा चोट पहुंचाई। उसके पिता ने शुरू किया, बेटा, हम तुम में बहुत पोटेंशियल देखते हैं। तुम स्मार्ट हो, तुम केपेबल हो, लेकिन तुम्हारी टैलेंट एक पावरफुल कार की तरह है जो बस गैराज में खड़ी है, धूल जमा कर रही है। हम तुम्हें उस कार को चलाते हुए देखने का सपना देखते हैं, यह देखने का कि तुम जिंदगी में कितनी दूर जा सकते हो। यह कोई कमांड नहीं था, यह एक हार्टफेल्ट प्ली था, एक माता पिता की अपने बच्चे को चमकते हुए देखने की सिंपल विश। फिर उसकी मां बोली, उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसके शब्दों में इमेंस वेट था। रोहन, जब भी हम तुम्हारे दोस्तों को कुछ अचीव करते हुए देखते हैं तो हमें उन पर गर्व महसूस होता है, लेकिन फिर हमारा एक छोटा सा हिस्सा सैडनेस महसूस करता है। इसलिए नहीं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। हम उस दिन की कल्पना करते हैं जब तुम एक स्टेज पर खड़े होगे, एक अवार्ड लेते हुए, और हम ऑडियंस में होंगे, सबसे जोर से ताली बजाते हुए। वह हमारा सबसे बड़ा सपना है बेटा, तुम्हें खुश और सक्सेसफुल देखने का, तुम्हें एक ऐसा जीवन बनाते हुए देखने का जिस पर तुम्हें गर्व हो। उसकी आंखें मॉइस्ट थीं और उनमें रोहन ने अपनी अधूरी क्षमता का एक रिफ्लेक्शन देखा,
एक ऐसा भविष्य जिसे वह लापरवाही से फेंक रहा था। उन्होंने उसे करने के लिए चीजों की एक लिस्ट या पालन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी उम्मीदें और डर शेयर किए। उसके पिता ने जोड़ा, जिंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है बेटा। तुम सिर्फ पवेलियन में बैठकर दूसरों को खेलते हुए देखकर नहीं जीत सकते। तुम्हें क्रीज पर जाना होगा, बॉल का सामना करना होगा और अपने रन्स बनाने होंगे। भले ही तुम डक पर आउट हो जाओ, कम से कम तुमने कोशिश तो की। अभी तुमने अपने पैड्स भी नहीं पहने हैं। उसके क्रिकेट प्रेमी पिता की यह सिंपल एनालॉजी रोहन के दिल को छू गई। उसे हमेशा से खेल पसंद था और अब उसे समझ आया कि वह अपनी जिंदगी के खेल में सिर्फ एक स्पेक्टेटर था। उस रात जब रोहन अपने बिस्तर पर लेटा था तो उनके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी गई हो। पहली बार उसने अपने माता पिता को ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखा जो बस उसे परेशान करना चाहते थे। उसने उन्हें अपने सबसे बड़े फैंस, अपने सबसे लॉयल सपोर्टर्स के रूप में देखा, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मैदान में उतरने से भी मना करते हुए देखकर हार्ट ब्रोकन थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी आलस सिर्फ उसे प्रभावित नहीं कर रही थी, यह उसके माता पिता की आंखों में रोशनी को कम कर रही थी। उसके बिस्तर का कंफर्ट अचानक कम कोजी लगा और उसके कमरे की खामोशी उसके माता पिता की होपफुल फुसफुसाहटों की आवाज से भर गई। एक बदलाव की जरूरत थी। अगली सुबह कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। सूरज निकला हमेशा की तरह, लेकिन रोहन भी उठा। वह घर में किसी और से पहले उठ गया था। उसने स्नूज बटन नहीं दबाया। उसने 5 और मिनट के लिए बार्गेन नहीं किया। वह बस उठा, अपना बिस्तर ठीक किया, अपने आप में एक हिस्टोरिकल घटना, और टहलने चला गया। ताजी सुबह की हवा उसकी स्लीपी सोल पर ठंडे पानी के छींटे की तरह महसूस हुई। उसने लोगों को जॉगिंग करते हुए, पक्षियों को चहकते हुए और अपने आसपास की दुनिया को जागते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि वह सालों से दिन के इस खूबसूरत हिस्से को मिस कर रहा था। यह छोटा कदम उसकी माइंडसेट के लिए एक जायंट लीप था। वह घर लौटा और सोफे पर गिरने के बजाय उसने एक झाड़ू उठाई और अपना कमरा साफ किया। उसने अपनी किताबें ऑर्गेनाइज की, अपने कपड़े रखे और अचानक उसका कमरा बड़ा, ब्राइटर और पॉसिबिलिटीज से भरा महसूस हुआ। जब उसके माता पिता उठे और बदलाव देखा तो वे स्पीचलेस थे। उसकी माँ की मुस्कान सुबह के सूरज से भी ब्राइटर थी। रोहन फिर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया, एक ऐसी जगह जहां वह आमतौर पर केवल एक्सट्रीम एग्जाम प्रेशर में ही आता था। उसने एक सिंपल टाइम टेबल बनाया। ये मिलिट्री स्टाइल स्केड्यूल नहीं था, बल्कि पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए और यहाँ तक कि उसके प्यारे वीडियो गेम्स के लिए भी समय के साथ एक बैलेंस्ड प्लान था, लेकिन अब लिमिट्स में। पहले कुछ दिन संघर्षपूर्ण थे, जैसे एक विशाल बोल्डर को पहाड़ पर धकेलने की कोशिश करना। उसकी पुरानी आदतें उसे टेम्पटिंग साइरेंस की तरह बुलाती थीं। सोफा पहले से कहीं ज्यादा इनवाइटिंग लग रहा था और उसका दिमाग स्टडी सेशंस के दौरान भटक जाता था। लेकिन जब भी उसे हार मानने का मन करता तो उसे अपने माता पिता के चेहरों पर वह लुक याद आता। उसे उनके सफल होते हुए देखने का सपना याद आता। यह याद उसकी फ्यूल बन गई, उसकी मोटिवेशन डिस्कम्फर्ट से आगे बढ़ने के लिए। उसने छोटे से शुरू किया, एक बार में सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया। उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया, हर बीतते दिन के साथ अपने शरीर और दिमाग को मजबूत महसूस किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक नया रोहन बन रहा था। उसने क्लास में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, सवाल पूछे और अपने दोस्तों को उनकी डाउट्स में मदद की। उसके टीचर्स ने बदलाव देखा और उसे प्रोत्साहित किया। उसे पता चला कि सीखना कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक प्रिविलेज था। उसे एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम को हल करने में खुशी मिली और एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने में सैटिस्फैक्शन मिला। वह अब एक पैसिव स्पेक्टेटर नहीं था, वह एक एक्टिव प्लेयर था। वह अब अपना खुद का राज्य बना रहा था, आलस का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट का। काउच पोटैटो धीरे धीरे एक एस्पायरिंग किंग में बदल रहा था, अपने खुद के भविष्य को जीतने के लिए तैयार। जैसे जैसे रोहन सेल्फ इंप्रूवमेंट के अपने रास्ते पर आगे बढ़ा, उसने एक बड़े ऑडेशियस लक्ष्य पर अपनी नजरें जमाई। नेशनल साइंस ओलंपियाड, एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन जो पूरे देश के सबसे ब्राइटेस्ट युवा दिमागों को एक साथ लाता था, बस 1 साल दूर था। अतीत में वह इसमें भाग लेने के विचार पर ही हंसता, लेकिन अब यह चढ़ने के लिए एक परफेक्ट पहाड़ जैसा लग रहा था,
एक चुनौती जो उसके न्यू फाउंड डिसिप्लिन और नॉलेज का टेस्ट करेगी। उसने अपने माता पिता को अपनी एम्बिशन के बारे में बताया और उनकी आंखें गर्व और समर्थन से चमक उठी। उन्होंने उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने बस हर कदम पर उसके लिए मौजूद रहने का वादा किया। अगला साल उसके ट्रांसफॉर्मेशन का एक टेस्टमेंट था। यह डेडिकेशन की एक मैराथन थी। रोहन ने लाइब्रेरी में अनगिनत घंटे बिताए, किताबें और रिसर्च पेपर्स खंगालते रहे। उसने स्कूल लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए, अक्सर अपने दोस्तों के घर जाने के बाद भी देर तक रुकता था। उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया जहां उसने न केवल दूसरों से सीखा बल्कि अपना ज्ञान भी शेयर किया, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हुई। डाउट और एग्जॉस्टन के पल भी आए। कभी कभी वह एक प्रैक्टिस टेस्ट में फेल हो जाता या एक कॉन्सेप्ट से स्ट्रगल करता और आलस की पुरानी आवाज फुसफुसाती, ये बहुत मुश्किल है, बस हार मान लो। लेकिन उसके माता पिता के होपफुल चेहरों की याद एक तेज, ज्यादा पावरफुल आवाज थी जिसने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार ओलंपियाड का दिन आ गया। रोहन एग्जामिनेशन हॉल में डर के साथ नहीं बल्कि एक शांत कॉन्फिडेंस के साथ चला। उसे पता था कि उसने वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था। उसने घंटों लगाए थे, उसने चुनौतियों का सामना किया था और उसने उस टेबल पर अपनी जगह बनाई थी। कंपटीशन कठिन था, सवाल कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन रोहन ने उन्हें एक शांत और फोकस्ड दिमाग से हल किया। वह लड़का नहीं था जो चुनौतियों से भागता था, वह लड़का था जो उनका सामना हेड ऑन करता था। नतीजे कुछ हफ्तों बाद घोषित किए गए। रोहन ने न केवल फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया था बल्कि एक टॉप रैंक हासिल की थी, एक नेशनल लेवल अवार्ड जीता था। अवार्ड सेरेमनी उसकी मां के सपने से सीधा एक पल था। जब रोहन अपना मेडल लेने के लिए स्टेज पर चला तो उसने ऑडियंस में अपने माता पिता को देखा। वे सिर्फ ताली नहीं बजा रहे थे, वे शुद्ध खुशी के आंसू रो रहे थे। उनकी तालियां पूरे ऑडिटोरियम में सबसे तेज थीं। उस पल में रोहन ने सफलता का सही अर्थ समझा। यह केवल उसके गले में मेडल के बारे में नहीं था, यह ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा के बारे में था, उसके माता पिता की आंखों में गर्व के बारे में, और यह एहसास कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है जो वह अपने दिमाग में ठान ले। आलसी लड़का आखिरकार एक राजा बन गया था, सोफे का नहीं बल्कि अपनी खुद की डेस्टिनी का, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ी यात्रा काउच से दूर एक एकल दृढ़ कदम से शुरू होती है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.